मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहली बात, तीन हालतें। ये पहला हल है आप लोगों का क़याम, आप लोगों का रुकू और आप लोगों का सजदा। ये जितने लोग जिसको एजोस्पर्मिया हो जाए, उसके अंदर स्पर्म है ही नहीं, स्पर्म काउंट ज़ीरो, जिसके स्पर्म काउंट बढ़ते ही नहीं। कुरान में मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इसका बेहतरीन हल ज़करिया अलैहिस्सलाम की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें बतलाया। मेरे मोहतरम भाइयों, पहली हालत आप लोगों की नमाज, उसमें क़याम, उसमें रुकू और उसमें सजदा, ये इक्वल कर लो। यानी जितना आपका क़याम हो उतना ही रुकू करना है और उतना ही सजदा करना है। और क़याम करने का जो बेहतरीन तरीका प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, अपनी छाती के मुताबिक पाँव खोलो, अपनी छाती के मुताबिक पाँव खोलो, ताकि आपके ये जो टेस्टीज हैं ये आपकी थाई के साथ टच ना हो। अपने पाँव अपनी छाती के मुताबिक खोलो और जब रुकू करो तो मेरे मोहतरम भाइयों, आपकी सारी हड्डियां सीधी होनी चाहिए। आपकी टांगों की हड्डियां, आपके बाजू की हड्डियां, आपकी कमर की हड्डियां बिल्कुल स्ट्रेट, कि अगर कोई प्याला पानी का आपकी कमर पे रख दिया जाए तो वो झलके ना, वो गिरे ना। और सजदा, लंबा सजदा करो, लंबा क़याम करो, लंबा सजदा करो और लंबा रुकू करो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये क़याम नहीं है, ये क़याम नहीं है। जितना लंबा क़याम करोगे अल्लाह तुम्हारी नस्लों को क़यामत तक कायम कर देगा। ये क़याम नहीं है, ये आप लोगों की नस्ल को, मेरे मोहतरम भाइयों, कमर को पुश्त कहते हैं। क्या कहते हैं? और मेरे मोहतरम भाइयों, नस्ल को भी पुश्त कहते हैं, नस्ल को पुश्त कहते हैं। और आज हमारी पुश्त कमजोर हो गई, हमारी पुश्त कमजोर हो गई। अल्लाह ताला ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारी पुश्त को कायम करना है। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कितना लंबा क़याम करते थे, कितना लंबा रुकू करते थे और कितना लंबा सजदा करते थे। अपना क़याम, अपना रुकू, अपना सजदा 100% प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे ले आओ। पहला काम। दूसरा काम, मेरे मोहतरम भाइयों, मुआफ़ करना सीखो, मुआफ़ करना सीखो। मुआफ़ करना किसे कहते हैं? और हमारी बदकिस्मती ये है, हमने समझा कि जिसने हम पे जुल्म किया, जिसने ज़्यादती की, जिसने दुख दिया, धोखा दिया, चीटिंग की, डॉजिंग की, उसको माफ़ करना था। साइंस कहती है ये जो दिमाग है ना, दिमाग आपको कोई दुख देता है, दर्द देता है, तकलीफ़ देता है, परेशानी देता है, अज़ियत देता है, आपका दिमाग उसको पकड़ लेता है, उसको पकड़ लेता है, उसको होल्ड कर लेता है। इस्लाम कहता है यहाँ से छोड़ दो। ये माफ़ करने का मतलब क्या था? छोड़ देना। और बदकिस्मती से हमने क्या किया? हमने बंदे को ही छोड़ दिया। जिसने दुख दिया, जिसने तकलीफ़ दी, जिसने परेशान किया, उसके दुख को, उसके दर्द को, उसके गम को, उसकी तकलीफ़ को छोड़ना था। और सच बताओ, हमने किसको छोड़ दिया? हमने बंदे को ही छोड़ दिया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस में फरमाते हैं, जो माफ़ नहीं ना करता, यानी जो बंदों को छोड़ता नहीं, अल्लाह भी उसको छोड़ता। अगर अपनी नस्ल को बचाना चाहते हो ना, अपनी नस्ल को बचाना चाहते हो, वल्लाह मैं ये बातें कहानियाँ नहीं सुना रहा, ये हकीकत पे मबनी बातें हैं, ये हकीकत पे मबनी बातें हैं। और मैंने इतने लोगों को देखा है, ये जो एजोस्पर्मिया के लोग होते हैं, ये जिनके स्पर्म डेड हो जाते हैं,
मेरे मोहतरम भाइयों, उनकी नस्ल चल सकती? लो आज से ना एक तैयार करके देखो कि हमने हर बंदे को माफ़ करना है। हमने, आप लोग ज़मीन पे माफ़ करोगे, सच बताओ रब आसमान पे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा? और जिसको रब ने माफ़ कर दिया, रब उसकी नस्ल को चलाएगा कि नहीं चलाएगा? माफ़ करना सीखो। यूरोप ने इसके ऊपर रिसर्च की और आज बकायदा फॉरगिवनेस थेरेपी इलाज है लोगों को माफ़ करना। वो छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। कोई भी बात हो जाए, क्या कहो? सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, जिसने सारी ज़िंदगी ये सीखा होगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, जब उसके ऊपर कोई मामला बनेगा वो माफ़ करेगा कि नहीं करेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, हमने माफ़ करना सीखा ही। अच्छा, हमने दवाइयाँ सीखी हैं। हमने क्या सीखा है? डॉक्टर साहब दवाई बताओ। दवाई क्या है? देखो बीमार क्यों हुए हैं? आंखों ने गलत देखा है, कानों ने गलत सुना है, ज़ुबान ने गलत बोला है, दिल ने गलत चाहा है, दिमाग ने गलत सोचा है। उसको सही करना था। इसी तरह से हमारे दिमाग ने कुछ गलत चीज़ों को पकड़ लिया और उसको हम माफ़ कर रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ से छोड़ो। ये दो बातें। तीसरी और आखिरी बात, तुखम खाओ। तुखम, तुखम क्या है? बीज। बीज मेरे मोहतरम भाइयों, बीज बीज को बढ़ाता है। जैसे गोश्त गोश्त को बढ़ाता है ना, मगज़ मगज़ को बढ़ाता है, गुदा गुदे को बढ़ाता है, इसी तरह बीज बीजों को बढ़ाते हैं। और सबसे बेहतरीन बीज जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानो ताला ने जबरील अमीन के ज़रिए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। क्या बताया? कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। अच्छा, ये बताया किसने है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया है? जबरील अमीन ने। और जबरील अमीन को किसने बताया है? अल्लाह सुब्हानो ताला ने। और दूसरा दाना मेरे मोहतरम भाइयों, दूसरा बीज मेथी दाना है। दूसरा कौन सा दाना है? मेथी दाना। इमाम इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल माद के अंदर लिखा है, अगर लोगों को पता चल जाए ना इस मेथी दाने के कितने फ़ायदे हैं, वल्लाह लोग इसको सोने के वज़ ख़रीदें। लोग इसको सोने के वज़ ख़रीदें। जितने लोगों को कोई भी बीमारी है, और ये सिर्फ एज़ोस्पर्मिया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने हर मरीज़ को ये देता हूँ। मैं उसे कहता हूँ ये खा के देखो। दो बातें हैं। अच्छा, बताने वाले कौन हैं? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताने वाले प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो। दोनों को मेरे मोहतरम भाइयों, किसी को शुगर है, किसी को हेपाटाइटिस है, किसी औरतों के अंडे नहीं बनते, औरतों के अंडे कमज़ोर हैं, उनके फॉलिकल्स कमज़ोर हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, पीरियड्स का मसला है, जोड़ों का दर्द है, हेपाटाइटिस है, मेरे मोहतरम भाइयों कोई बीमारी है, 45 दिन इसको इस्तेमाल करके देख लो। इसको आपको खुद पता चल जाएगा कितना फ़ायदा होता है। 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो। 5 गिलास पानी में 3 चाय के चम्मच ये दोनों के डाल दो। 100 ग्राम दोनों ले लिया, मिक्स किया, 3 चाय के चम्मच डाले, 3 चम्मच उसमें गुड़ मिला लो। अगर शुगर है तो गुड़ ना मिलाओ। और 3 चम्मच उसमें लेमन मिला लो, बड़े लेमन, नींबू। और इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ, मिट्टी की हांडी में 5 गिलास पानी 4 गिलास रह जाए। और मेरे मोहतरम भाइयों, इसको मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के जग में डाल के रख दो, ताकि ये मिट्टी का बर्तन इसकी गर्मी को अपने अंदर जज़ब कर ले। क्योंकि हम जिस खित्ते में रहते हैं ये गर्म पानियों की ज़मीन है और गर्म चीज़ हमें सूट करती नहीं है, तो इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। 1.25 गिलास सुबह, 1.25 दोपहर, 1.25 शाम। खाने से आधा घंटा पहले ये पियो, खाने से आधा घंटा पहले पियो।